नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने विश्लेषण यानी एनालिसिस के साथ। कल यानी बुधवार को भारत ने अपनी विदेश नीति को लेकर एक बड़ी घोषणा की। ये ऐलान इतना बड़ा था कि इसका असर लंबे समय तक दुनिया में दिखेगा, ऐसी उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भारतीय विदेश नीति पर बोलते हुए कहा कि अब तक ये माना जाता था कि भारत का पड़ोस पूर्व में मलक्का की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अदन की खाड़ी तक फैला है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर उकेरी गई काल्पनिक लाइनों का नतीजा था। वर्तमान समय में इंडो पैसिफिक इलाके की परिभाषा ने भारत के पड़ोस की व्याख्या को और बड़ा और वास्तविक आकार दे दिया है। जयशंकर के वक्तव्य का मतलब हुआ कि अब साउथ चाइना सी का इलाका भी उस क्षेत्र में शामिल है जिसे भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में मानेगा। जयशंकर जिस मंच पर बोल रहे थे वहां फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी उपस्थित थे। भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि इंडो पैसिफिक की परिकल्पना भारत को एक ऐतिहासिक सच्चाई की ओर लौटाती है, जब भारत का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जाता था। जानने लायक तथ्य यह भी है कि भारत की सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक सीमा मलक्का से अदन तक है। यह बात साल 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कही गई थी, लेकिन अब समय बहुत बदल गया है। दुनिया में देशों के बीच दोस्त की परिभाषा भी लगातार नई शक्ल ले रही है। जयशंकर का कहना था कि आज की स्थिति को देखा जाए तो हमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस साफ नजर आते हैं, जो वास्तविक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। हम तीनों साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर आश्वस्त हैं। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि क्वाड ग्रुप, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, या भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी किसी विशेष देश के विरुद्ध लामबंद नहीं हो रहे हैं। चीन और उसके बाद रूस दोनों ने क्वाड ग्रुप को एशियाई नेटो कहकर बुलाया है। भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि यह नाम माइंड गेम खेलने से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत और उसके मित्र देशों का साथ आना किसी और के लिए खतरा नहीं है, लेकिन साथ ही जयशंकर ने साफ किया कि भारत किससे क्या बात करता है, ये फैसला करने का अधिकार हम किसी और को नहीं देते। अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने और रायसीना डायलॉग के शुरू होने के कुछ घंटे पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने बयान देते हुए कहा था कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय की दीवारें फिर खड़ी हो जाएंगी। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि सच्चाई ये है कि इंडो पैसिफिक की परिकल्पना आज की वास्तविकता को साफ करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के देशों के बीच सहयोग करने की परिपाटी अभी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है। इंडो पैसिफिक का विचार कोल्ड वॉर की मजबूरियों को ख़त्म करेगा, उन्हें और मजबूत नहीं। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन ईव ले ड्रियन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका देश इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त है और इसे न्यायसंगत मानता है, क्योंकि इस क्षेत्र में 20 लाख फ्रांसीसी लोग रहते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस कई गंभीर चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें कोरोना वायरस का मुकाबला, वैक्सीन का वितरण और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं, जो कोविड-19 संक्रमण की वजह से पैदा हुए हैं। साथ ही ये तीनों देश व्यावहारिक नज़रिया अपनाते हुए नौवहन और समुद्र में सुरक्षा, मछली पकड़ने की गैर कानूनी कोशिश और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ले ड्रियन ने साथ मिलकर काम करने के आधार की व्याख्या करते हुए कहा कि हम तीनों देश मजबूत जनतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं और हम में ये ताकत है कि हम बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संस्थानों पर पड़ रहे दबाव का मुकाबला कर सकें। फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ किया कि उनका देश किसी सैनिक समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके लिए इंडो पैसिफिक में बेरोक टोक आवाजाही और मुक्त व्यापार की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाहिर है चीन को भारत और उसके मित्र देशों का ये नया नज़रिया पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वह न सिर्फ अपने पड़ोस को, जिसमें साउथ चाइना सी भी आता है, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक इलाके को अपना स्ट्रेटेजिक जोन मानता है। उसने अभी तक भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यकीन मानिए चीन का रिएक्शन आएगा ज़रूर और जल्दी ही। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, इस उम्मीद के साथ अभी नमस्कार।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।